माशाअल्लाह मज़ार मुबारक है हज़रत सैयदना उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका मज़ार शरीफ है। और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम ज़ाहिर साहब की मैयत में हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। हज़रत सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। 7 हिजरी को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके साथ निकाह फरमाया। और हज़रत सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बड़ी शान है, बड़ी फजीलत है। हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके भांजे हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप 7 हिजरी को मक्का शरीफ में उम्रा की गरज से आए, उम्रतुल क़ज़ा उसे कहा जाता है। 6 हिजरी को सुलह हुदैबिया हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले गए। लेकिन 7 हिजरी को जब तशरीफ़ लाए तो उस 7 हिजरी को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके साथ जो है वो निकाह फरमाया। इनका पहला निकाह जो है अमर इब्ने उमैर से, मसऊद इब्ने अमर इब्ने उमैर तक़फ़ी के साथ हुआ। उसने हज़रत सैयदना मैमूना रज़ियल्लाहु ताला को तलाक दे दी। दूसरा इनका निकाह अबू ज़हम इब्ने अब्दुल उज़्ज़ा से हुआ। और तीसरा निकाह जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुआ। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रा की गरज से आए थे तो उस मौका पर हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने इनका रिश्ता हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करने के लिए अर्ज़ की, जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल फरमाया। और 400 दिरहम हक महर के एवज़ आपका निकाह जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुआ। इसी तरह हज़रत सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका पहले नाम बुर्रा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम मुबारक तब्दील करके मैमूना रखा। मैमूना का मतलब होता है बाइस बरकत। तो इसकी बरकतें ऐसी ज़ाहिर हुई कि बाद में फिर बहुत सारे लोग उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत उस्मान बिन तलहा उन्होंने भी, जिनके पास खाना काबा की कुंजी थी, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। हज़रत खालिद बिन वलीद जो हज़रत सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला के भांजे थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अमर इब्न आस जो फ़ाते मिस्र है, उन्होंने इस्लाम जो है वो कबूल फरमाया। तो ये है आपकी, अगर कोई बंदा गूगल से सर्च भी कर ले, ये किताबों में पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह बंदे को आसानी के साथ पता चल जाएगा कि आप कितनी सखी थी, कितने मुत्तकिया थी, परहेजगार थी, और किस कदर जो है वो आपके दिल के अंदर खुदा का खौफ होता था। 51 हिजरी में हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में आप हज या उम्रा की गरज से जो है मक्का तशरीफ़ लाईं। यहाँ आकर आपकी तबीयत नसाद हुई। आपने अपने भांजे हज़रत यजीद बिन असम को कहा कि मुझे मक्का से ले चलो, इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपका इंतकाल मक्का में नहीं होगा। तो लिहाजा हज़रत यजीद इब्न असम जो है वो हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला मक्का से लेकर जब इस मकाम पर, इस मकाम को कहते हैं मकाम सरफ, इस मकाम पर पहुँचे तो आपका इंतकाल हुआ। आपकी नमाज जनाजा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने पढ़ाई। हज़रत ताबई फरमाते कि हम लोग सैयदना मैमूना रज़ियल्लाहु ताला के जनाजे में शरीक थे। जब आपका जनाजा उठाया गया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा है, इसलिए बाअदब तरीके से आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलो, ज़्यादा हरकत ना दो। आपकी तदफीन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, यजीद बिन असम और अब्दुल्लाह खौलानी उन्होंने आपको कब्र में उतारा। पहले 3 भांजे हज़रत अब्दुल्लाह खौलानी जो है तो उम्महातुल मोमिनीन की तादाद जो है वो 11 हैं, उनमें से आप भी एक थी। बाकी जो हैं हज़रत मारिया किबतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हज़रत इब्राहीम पैदा हुए हैं, जो 18 माह बाद फ़ौत हो गए। दूसरे सैयदा रेहाना बिनत शमून है, सैयदा नफीसा हैं, चौथी सैयदा जमीला हैं। तो इस तरह जो है वो आपकी अज़वाज मुताहरात हैं। तो खैर हज़रत सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला के मज़ार पे आज हम